नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 13वें श्लोक की गहराई को समझने जा रहे हैं। यह श्लोक हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उस क्षण की झलक दिखाता है जब युद्ध आरंभ होने ही वाला था और दोनों सेनाओं का माहौल शंख, भेरी, नगाड़ों और गोमुख जैसी युद्ध ध्वनियों से गूंज उठता है। पर इस शोर में छुपा है एक बहुत गहरा संदेश, डर, उत्साह, अहंकार और धर्म का संघर्ष। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान का गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तु मूलो भवत्। इस श्लोक में जो दृश्य खींचा गया है वह केवल एक शारीरिक युद्ध की तैयारी नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक और आत्मिक युद्ध की शुरुआत भी है जो हर इंसान के भीतर भी चलता है। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब हजारों योद्धा मैदान में डटे हुए हैं। आकाश गूंज रहा है शंखों की आवाज से, चारों ओर नगाड़ों की गड़गड़ाहट है। यह केवल ध्वनि नहीं थी, यह एक संकेत था, युद्ध का आरंभ। यह आवाजें दुश्मन को डराने के लिए नहीं थीं, बल्कि अपनी ही सेना को साहस देने, उत्साहित करने और मानसिक रूप से तैयार करने के लिए थीं। शंख बजाना केवल परंपरा नहीं था, यह मन और आत्मा को तैयार करने की प्रक्रिया थी। हर राजा, हर सेनापति अपने शूरवीरों को उत्साहित करने के लिए अपने अपने शंखों को जोर से फूंक रहा था। यह दृश्य केवल बाहरी नहीं था, यह युद्ध की आंतरिक स्थिति का भी प्रतीक था। आप सोचिए, जब कोई इंसान किसी चुनौती से पहले जोर से सांस लेता है, खुद को समेटता है, खुद को मन ही मन तैयार करता है। यही काम उन योद्धाओं ने किया शंख और नगाड़ों के माध्यम से। ध्वनि का असर केवल कानों पर नहीं होता, वह मन और आत्मा पर भी पड़ता है। एक प्रेरक ध्वनि डर को खत्म कर सकती है, जबकि एक डरावनी ध्वनि आत्मविश्वास को हिला सकती है। यहाँ जो सशब्द तुमुलो भवत कहा गया है, उसका मतलब है एक ऐसा भारी और तेज आवाज जिसने वातावरण को झकझोर दिया। यह तुमुल शब्द केवल जोर से बजने वाली ध्वनि का चित्रण नहीं करता, यह उस आंतरिक हलचल का भी संकेत देता है जो सेनाओं के भीतर उठ रही थी। ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी बड़ी परीक्षा, इंटरव्यू या जीवन के कठिन मोड़ पर होते हैं, हमें भी भीतर से एक शंखनाद चाहिए होता है। वो शंखनाद हमें साहस देता है, जो कहता है, अब समय आ गया है, उठो, लड़ो, डरो मत। कुरुक्षेत्र की यह गूंज वह आह्वान थी, एक निर्णय का, एक युद्ध का और सबसे ज्यादा आत्मचिंतन का। यह सिर्फ बाहरी शत्रु से युद्ध नहीं था, यह अपने भीतर के संशयों, डर और मोह से युद्ध था। जब ये सारे वाद्य एक साथ बजाए गए, शंख, भेरी, नगाड़े, गोमुख, तो उनके स्वर एक साथ मिलकर एक भयानक गूंज में बदल गए। वो गूंज कोई साधारण आवाज नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, एक चुनौती थी और साथ ही एक प्रार्थना भी। ये आवाजें इतनी तीव्र थीं कि युद्ध भूमि का हर कोना थर्रा उठा। ये केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी हिला देने वाली ध्वनियाएं थीं। अब सोचिए, अर्जुन उस समय क्या महसूस कर रहे होंगे जब चारों ओर से यह तुमुल ध्वनि उठ रही थी। उनका मन डगमगाने लगा था। आने वाले क्षणों में वह स्वयं श्री कृष्ण के सामने अपने भीतर की पीड़ा को प्रकट करने वाले थे। यह श्लोक उस मनोस्थिति की भूमिका तैयार करता है जब अर्जुन को युद्ध करने में संकोच होने वाला था। इस शोर में उसे कहीं अपने अपनों की पीड़ा सुनाई दे रही थी। दुर्योधन और उसकी सेना इस ध्वनि को शक्ति, डर और विजय के प्रतीक के रूप में देख रहे थे, लेकिन पांडवों के लिए ये आवाजें कई तरह की भावनाएं लेकर आईं। जिम्मेदारी, धर्म, कर्तव्य और मोह के बीच की उलझन। यहाँ एक और बात गौर करने की है, श्री कृष्ण अभी शांत हैं, वे कोई शंख नहीं बजा रहे। जब पांडवों की ओर से शंखनाद होगा, तब सबसे पहले श्री कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाएंगे। लेकिन फिलहाल वह सब देख और सुन रहे हैं। यह दर्शाता है कि धर्म की शक्ति शांत होती है, वह प्रतीक्षा करती है सही क्षण की, जबकि अधर्म अक्सर शोर मचाकर डर पैदा करने की कोशिश करता है। इस श्लोक में एक और भाव छुपा है, तैयारी। युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा जाता, वह मानसिक दृढ़ता से लड़ा जाता है। यह शंखनाद उस मानसिक युद्ध की शुरुआत थी। हर जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब बाहर का शोर हमें डराने लगता है, लेकिन तब हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमारा साथ धर्म और सच्चाई का है, तो वह शांत रहकर भी सबसे बड़ी शक्ति है।
यह ध्वनि महज रस्म नहीं थी, यह उनके आत्मविश्वास की घोषणा थी। लेकिन क्या हर गूंज आत्मविश्वास की होती है? कई बार लोग अपने डर को छिपाने के लिए भी शोर मचाते हैं। दुर्योधन की सेना की यह ध्वनि भी कहीं ना कहीं उनके डर को ढकने का प्रयास थी, क्योंकि वे जानते थे कि पांडवों के पास श्री कृष्ण जैसा सारथी है। अब कल्पना कीजिए, आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, परीक्षा या कोई बड़ा निर्णय, और आपके आसपास हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है। बहुत सारे विचार, बहुत सारी सलाहें, बहुत सारा शोर। उस समय आपको अपने भीतर के शंख की जरूरत होती है, जो आपको साफ, स्पष्ट दिशा दे। कुरुक्षेत्र का यह शोर हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन के मैदान में कैसे प्रवेश करना चाहिए। संकल्प के साथ, तैयारी के साथ, और सबसे जरूरी, आत्मचिंतन के साथ। शंख, भेरी और गोमुख की ये आवाजें जैसे कह रही थीं, अब निर्णय का समय आ गया है। अब कोई पीछे नहीं हट सकता, अब केवल आगे बढ़ना है। पर क्या हर गूंज, हर ध्वनि प्रेरणा देती है? नहीं। कभी-कभी ये आवाजें हमें डरा भी देती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम बाहरी शोर में अपने भीतर की आवाज को न खो दें। जैसे अर्जुन थोड़ी देर बाद अपने भीतर के द्वंद्व से जूझते हैं, वैसे ही हर इंसान को जीवन में यह करना पड़ता है। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। बाहर की दुनिया तो शोर करेगी ही, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। यह श्लोक केवल युद्ध का आरंभ नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। यह हमें बताता है कि हमें अपने जीवन के हर युद्ध से पहले अपने भीतर का शंखनाद सुनना होगा। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है, जब चारों ओर का माहौल बहुत तेज हो, हर कोई कुछ कह रहा हो, और आप चुपचाप अपने भीतर जवाब ढूंढ रहे हो? यही वो क्षण है जब गीता हमें रास्ता दिखाती है। शंख बजते रहेंगे, नगाड़े गूंजते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने अंतर्मन की शांति में स्थित है, वही सच्चा योद्धा बनता है। तो साथियों, इस श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं कि जीवन में कभी भी शोर से प्रभावित मत होइए। सच्चा निर्णय, सच्ची शक्ति भीतर की शांति में छुपी होती है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि यह गीता का सौंदर्य है। एक साधारण युद्ध का दृश्य हमें आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है। तो अगली बार जब आपके जीवन में कोई तुमुल शोर हो, कोई बहुत बड़ी चुनौती हो, तो जरा रुकिए, अपने भीतर झांकिए, और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ उस स्थिति का सामना कीजिए। शंखनाद की गूंज, चाहे बाहर से हो या भीतर से, वह तब तक सार्थक नहीं जब तक हम उसे समझे नहीं और उसे अपने जीवन में लागू ना करें। धन्यवाद साथियों। आपसे निवेदन है कि अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो, तो हमारे चैनल भगवट गीता वाईटी को जरूर सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ भी बांटें। फिर मिलेंगे अगले श्लोक की सरल व्याख्या के साथ। जय श्री कृष्ण।